जी, बीजेपी इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि कोई टक्कर है। बात सिर्फ इतनी है कि बीजेपी 370 टच करती है, 400 टच करती है कि नहीं। इट्स अबाउट द मार्जिन नाउ, ऐसा लग रहा है। बीजेपी के क्लेम्स इतने स्ट्रांग और इतने हाई। देखिए, अभी जो स्थिति है वो शुरू से हम लोग कह रहे हैं, मैं तो ये कह ही रहा हूं कि ये एक असमान लड़ाई है। अभी ये स्थिति न दूर दूर तक दिखाई नहीं देती कि ये इंडिया गठबंधन एनडीए को चुनौती देने की स्थिति में आ गया है। वो बेहतर कर सकता है, अपनी सीटें बढ़ा सकता है, लेकिन ये मानना, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो टक्कर दे सकता है और विकल्प बनकर सरकार बना सकता है। वो स्थिति अभी दूर दूर तक नहीं दिखती है और वो हम उसको देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये भी कहना जरूरी है, मुझे नहीं लगता कि 370 एक व्यावहारिक लक्ष्य है बीजेपी के लिए। इसका मतलब ये होगा कि 60 से 65 सीटें उसको और लानी होंगी। हाँ। तो अभी जो स्थिति है उसमें, अब वो केरल और तमिलनाडु के लिए जितने भी वो बातें कर लें, लेकिन 60-65 सीटें अलग से लाना, विशेष तौर पर जहां पे उसके प्रभाव वाले क्षेत्र हैं वहां पे सैचुरेशन की स्थिति है, तो इतनी सीटें अतिरिक्त कहां से आएंगी, कैसे आएंगी, वो परिस्थितियां मुझे नहीं दिख रही हैं अभी। ओके, विजय दादा, नहीं आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। किसका है तो आप कह रहा हूं कि एनडीए का बिल्कुल साफ है। ओके दादा, विजय दादा, हो गई मेरी बात, हो गई। राइट सर। ऐश्वर्या जी, तो आप अनुराग जी के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आपने मान लिया कि बीजेपी का क्लेम है 370। आपको अनुराग जी से पूछना चाहिए कि भाई उनका क्लेम कितना है। वो भी बोल देंगे 400 नहीं, आप जानते नहीं, प्रोफेसर है वो। हाँ, तो वो आपको उनका क्लेम पूछना चाहिए भाई इंडिया गठबंधन की 400 सीट आ रही है, 300 सीट आ रही है। ये एक उनका भी मौका है ना, आप उनको ये मौका देना। सर आप ही पूछ लीजिए, आप मेरे सीनियर तो आप ही हैं, पूछ लीजिए। महत्वपूर्ण बात ये बता दीजिए प्रोफेसर साहब, क्या क्लेम है इंडिया का? इंडिया गठबंधन, हर्षवर्धन जी, इंडिया गठबंधन 300 पार। बात ठीक। हाँ, ठीक है ना। बीजेपी की तरह नहीं बोलेंगे 400 पे बीजेपी की हार, इंडिया गठबंधन 300 पार। ओके, बड़ी खुशी की बात। अब बात आगे की इस तरह का राजेश जी जुड़ गए। राहुल जी ने भी जिक्र किया कि आज की तारीख में तो जो स्थिति दिख रही है उसमें इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में कोई आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि 10 सीटों का फर्क है या 20 सीटों का फर्क है या 50 सीटों का फर्क है। एनडीए एट पार बहुत आगे चल रहा है, लेकिन मैं हमेशा मानता हूं कि चुनावों का अंतिम सत्य नतीजे होते हैं। एब्सोल्युटली। तो जब नतीजे आएंगे वो ठीक है, लेकिन आज की तारीख में और 370 और 400 को हम इतना गंभीरता से ले रहे हैं जितना शायद बीजेपी ने लिया है कि नहीं लिया है। अभी जरूरत क्या है देश में सरकार। सर अगर मतलब अभी तक दूसरे ने, देखिए वो वोटर के लिए वो गृह मंत्री दावा करते हैं, कई बार सही हुआ, कई बार गलत हुआ। नहीं सर, प्रधानमंत्री has never done it, विजय जी। आप मेरे दावा का मतलब वो अपने वोटर को, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एंथू के लिए भी बात कर रहे हैं। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड आउटसाइड इट सीम्स बीजेपी सीरियस। नहीं, तो वो दावा नहीं है ना, वो तो अपनी बात कहना है। दावा अलग चीज होती है, वादा अलग। और फिर मैं कहता हूं जो भी हो, 400 होगी, 370 होगी, लेकिन इस देश में सरकार बनाने के लिए लोकसभा में 272 सीट चाहिए। तो आप इस पर डिबेट कीजिए, क्या 272 आ रही है कि नहीं आ रही है? राजेश गुप्ता जी, तो 272 आती है तो तीसरी बार तो मोदी सरकार बनेगी। मैं जा ही नहीं रहा 400 पर। आप ये बताइए सरकार कैसे बनेगी? 272 पर बनेगी ना। तो क्लेम को अलग से देखें। और क्या इंडिया गठबंधन, अब तो एक तो इंडिया गठबंधन मैंने कल से कहना बंद कर दिया क्योंकि अब गठबंधन कहीं बचा ही नहीं है। अच्छा नहीं है सर, तो सब। राजेश गुप्ता जी बता दीजिए। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं उसके बाद। राजेश जी। हाँ जी, क्या हरा रहे हैं क्या आप भी? जी सर। आपके साथी तो कह रहे हैं, राजेश गुप्ता जी, समाजवादी पार्टी कह रही है विपक्ष 300 पार, आप भी लगा दीजिए कुछ 2-4 नंबर आगे पीछे। जी राजेश भाई। ऐश्वर्या जी देखिए, ये जो जनरल इलेक्शन होता है ना, हाँ जी, वो वोट डालना है पब्लिक ने। बिल्कुल। भाजपा क्या करती है, विपक्ष क्या कहती है, मुझे लगता है कि सभी कहेंगे कि हमारी सरकार बन रही है। जो चुनाव लड़ रहा है निर्दलीय, वो भी कहेगा हमारी सरकार बन रही है। बात तो ठीक। लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते, एक विधायक तो चलो मैं हुई ही, लेकिन एक आम नागरिक होते के नाते मन में सवाल आता है कि कोई पार्टी हफ्ता वसूली करके और चंदा ले ले, ईडी का छापा मारे, सीबीआई का मारे। एक पार्टी सिलेंडर की कीमत को कहे हम कम कर देंगे लेकिन बढ़ा दें, पेट्रोल डीजल की कहे कम कर देंगे बढ़ा देंगे। और एक पार्टी ये सोचे कि सिर्फ प्रोपेगेंडा बना के कि हम 400 बोल देंगे तो चलो 350 तो लोग कहेंगे यार आ ही जाएंगी, टीवी पे या सोशल मीडिया पे कहीं भी झूठ बुलवा के ऐसा सोचे, ऐसा संभव नहीं है। देखिए लोग सब कुछ समझते हैं। अल्टीमेटली मेरा एक बजट है मेरे घर का, मेरी धर्मपत्नी एक बजट चलाती है,
वो बजट से उन्हें परेशानी हो रही है, लोग दुखी हैं, लोग व्हाट्सएप से लेकर टीवी तक रोज धर्मों की लड़ाई, आपसी गंदगी, रोज के रोज नफरत, यही देख रहे हैं। ट्विटर को देखो तो उस पर वही दिखाई देगा, व्हाट्सएप पे देखो तो सुबह सुबह वही आने लगता है। तो लोग थक गए हैं यार इन चीजों से। लोग चाहते हैं देश की तरक्की, लोग चाहते हैं अपनी तरक्की, अपने घर का विकास, अपने बच्चों को हंसते खेलता देखना, पड़ोसियों से प्यार। तो मुझे लगता है कि जो भी ये चुनाव लड़ रहा है वो इस बात को जानता है कि लोग थक गए हैं। तो भाजपा चाहे 400 को, मैं तो कहता हूं ये 4000 पार कह दें, इनको कहने में क्या लग रहा है सर, कोई टैक्स थोड़ी है। मैं तो पता नहीं क्यों 400 कह रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछता हूं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं आप। चुनाव लड़ रहा है वो जीतने के लिए लड़ता है। नहीं, आपको क्या लगता है कि आप बीजेपी को हरा देंगे? जी, आपको लगता है कि आप मोदी को हरा देंगे? मैं आपसे पूछता हूं सीधा सवाल, सिंपल। देखिए हर्षवर्धन जी और आप मोदी को इतना बड़ा दिखा रहे हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूं, इतने बड़े हैं नहीं। अगर इतने बड़े होते, आप कुछ सोचो, नीतीश कुमार जी के पास, नीतीश नहीं, आपका मतलब जो आप बोल रहे हैं ना कि हम हरा देंगे, नीतीश कुमार जी के पास क्यों जाते? ठीक है, बीजेपी आप कांग्रेस के पास क्यों गए? आप राहुल गांधी को इतना बड़ा मानते हैं क्या? ठीक है, वहां पर नहीं, अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को इतना बड़ा मानते हैं क्या? हम वो क्यों गए राहुल गांधी? सुनिए, नो, दिस इज पॉलिटिक्स। आप देखिए, सुनिए, हम अच्छा बोलिए, हम तो नहीं, एक मिनट बोलिए, आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा शौर्य भाई। नहीं बोलिए ना, बोलिए। शौर्य भाई, हमने तो नहीं कहा 400 पार 500 पार, हमने तो कहा कि मिलकर लड़ना पड़ेगा। हमने कहा कि इनके खिलाफ मिलकर लड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये देश को बर्बाद कर देंगे। लेकिन भाजपा ने तो नहीं कहा, वो तो कहते हैं अकेले शेर है। ईडी साथ में, सीबीआई साथ में, इनकम टैक्स साथ में, इलेक्टोरल बॉन्ड साथ में, उसके बाद में कहते हैं अकेले लड़ रहे हैं। एक चीज आप भूल गए साथ में, फिर भी कहते हैं अकेले लड़ रहे हैं। कहां अकेले लड़ रहे हैं भाई? हाँ, ईवीएम, वो आज आपके नेता बोले हैं ईवीएम, मतलब आप सिर्फ एक चीज भूल गए, ईडी सीबीआई सब आ गया, ईवीएम आप शायद भूल गए। सब कुछ साथ है तो सबको मुझे लगता है कि सबको इकट्ठा होकर ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए। तो ये तो नहीं कहते ना कि सबको इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए, या तो मोदी जी कहें कि हम विपक्ष के खिलाफ एक हो रहे हैं, वो तो नहीं कहते। ऐसा नहीं कहते ना, कहते अकेला शेर है, ऐसा नहीं है, कहीं पे भी कोई शेर नहीं है, कागजी शेर है, बेमतलब की बातें हैं। चलिए देख लेते हैं सात किसमें कितना है दम, कितना समय रह गया। 7 ही चरण है राजेश जी। 80 दिन के लिए काम को रोक देना। ओके, सुनो, एक ऐश्वर्या जी, एक बात, बोलिए। मेरा कहना है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, वो इतने सारे चरणों में चुनाव करवा रहे हैं ताकि जाके पूरे हिंदुस्तान के काम को आप रोक देंगे। आचार संहिता लगने का मतलब समझिए, मैं सुबह से मुहूर्त कर रहा हूं, देखो मेरे कुर्ते का रंग कैसा हो गया। क्यों? क्योंकि कल से आप मुहूर्त बंद करा दोगे, तो हम लोगों को काम करने पड़ रहे हैं, हमें पब्लिक के काम कराने। भाई आपने 2 महीने के लिए सब कुछ काम रोक दिया, आप कराते ना, इतने लंबे चुनाव की जरूरत क्या है आपको? लेकिन डरे हुए लोग हैं। हर्षवर्धन जी, वैसी बात। ओके राजेश जी, हर्षवर्धन जी जवाब दे रहे, विनीत जी आ रहा हूं उसके बाद, एंड देन अनदर राउंड टू एवरीवन। जी हर्षवर्धन जी, सुना आपने सभा को भी, आपको भी। देखिए ऐश्वर्य जी, देखिए दादा, नेताओं का साहस दुस्साहस जो है ना, वो जिसको कहते हैं ना कि मूढ़ता के पहाड़ से टकराने जैसा ही होता है। अब आप सोचिए, और ये देश को बार बार मैं कह रहा हूं ध्यान में रहे, अफवाहबाज इस वक्त बहुत सक्रिय हैं। हर कोई कह रहा है कि चंदे का धंधा हो गया है, हर कोई कह रहा है कि हफ्ता वसूली हो गई, और ये वो लोग कह रहे हैं जिन लोगों ने उसी प्रक्रिया से इलेक्टोरल बॉन्ड से ही चंदा लिया है। मतलब कमाल आप देखिए, और कमाल की बात यह है कि ये कोई नरेंद्र मोदी अमित शाह, और जबकि सच ये भी है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह इस सजेशन कमेटी में या इस इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए नहीं उस वक्त थे, ये बाकायदा सभी दलों की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से, जब इलेक्टोरल रिफॉर्म के एक स्टेप के तौर पर था, तो भैया काला धन कैसे रोकोगे? तो कैश बंद कर दो, नकदी कम हो जाए। क्या तरीका होगा? तरीका यह होगा कि रिजर्व बैंक निगरानी करे और देश का जो सबसे बड़ा सरकारी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहां से बॉन्ड खरीदिए। अब सोचिए, उसको अगर कोई कहे, कोई राजनीतिक दल की हफ्ता वसूली है, चंदे का धंधा हो गया, तो कितना बड़ा झूठ ये देश से बोल रहे हैं, कितनी बड़ी अफवाहबाजी का काम हो रहा है। आ रहा हूं, होल्ड ऑन। अगर 6000 जवाब दे दूं? करोड़, होल्ड ऑन। आप बताइए, नहीं आप बताइए, अनुराग जी होल्ड ऑन, प्लीज डोंट डू दिस। के साथ खड़ी क्यों होती है सरकार? हम लोग के साथ आके खड़ी हो जाए ना। सत्ताधारी सरकार दल सभी को को चंदा मिला है, हमें मिलता है, सबको मिला है, तो फिर और उसके पहले एसबीआई के साथ क्या ये सारे लोग, सरकार को तो खड़ा हमारे साथ होना चाहिए कि एसबीआई क्यों नहीं समय ऐश्वर्य जी, कौन सा तरीका है, कौन यह भद्रता? अरे ये भद्रता नहीं, भदौरिया जी हैं। एसबीआई से ये गलता तरीका है। रिलैक्स अनुराग जी, प्लीज यार, कैन यू कौन ये गंदगी कर रहा है? कमाल की बात कर रहे हैं आप। अब अपनी